नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस क्या हैं, वो कब तक है। तो यहाँ पर आपके माइंड लाइन की जो लेंथ है वो बहुत अच्छी जा रही है और इस प्रकार से लॉन्ग माइंड लाइन कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत व्यक्ति को मदद करती है, क्योंकि ये लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ की निशानी होती है। तो ज्ञान में, एक्सपीरियंसेस में, प्रैक्टिकलिटी में या लॉजिकल वे से में बात करने में कोई कमी परेशानी नहीं आती। इवन बायफोर का साइन होना बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दे जाता है, क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, सीखने समझने की अच्छी योग्यता, लर्न करने की अच्छी योग्यता, गुड ग्रेसपिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाने या टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ के लिए वर्क कर पाने की पूरी संभावना आपके हथेली में है। यानी जो आपका प्रश्न था कि आईएएस आईपीएस इस रैंक की अगर बात करें तो इस प्रकार का माइंडलाइन कैपेबल होता है इस रैंक के लिए जाने के लिए या इस रैंक पर वर्क करने के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट का सबसे मेन कारक होता है सन लाइन या सन माउंट। यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस आपको नीचे में दिखेंगे इस प्रकार से। ये इस प्रकार से होने के कारण ये फोकस में कमी भी देता है। इजुल फिजुल की जो स्टेप्स होती हैं लाइफ में उसको ये बढ़ाता है, क्योंकि इस कंडीशन में हर क्षेत्र में हाथ आजमाने की योग होना या बार बार काम अनेकों प्रयास या प्रयत्नों के बाद होना, ये कॉम्बिनेशन देता है। तो सूर्य की रेखा है आपकी अच्छी, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट चल गई है। इधर पे बायफोर का साइन है, एक सपोर्टिव सनलाइन भी है। तो गवर्नमेंट जॉब तो 100% होगा, लेकिन इस प्रकार से जो नीचे मल्टीपल्स लाइन है ये देरी से कोई भी काम करवाती है। खासकर करियर देरी से स्टेबल इस कंडीशन में होता है। इसको ठीक करने के लिए आपको के शनि को ठीक करना ज़रूरी है। शनि पर्वत पर किसी भी तरह का तिल होना हमेशा काम में रुकावट, अड़चन, बाधा, देरी या अनेकों प्रयास या प्रयत्नों के बाद काम होने की युति को दर्शाता है। आपको जो हेडेक का प्रॉब्लम हो रहा है वो भी इसी कारण से हो रहा है। जब भी कभी शनि पर्वत पर या शनि की उंगली पर तिल किसी का पाया जाता है या माइंड लाइन सैटर्न माउंट के नीचे आकर के बिखरना शुरू होता है, तो हेडेक का इशू बहुत ही नॉर्मल होता है। हेडेक होना, जॉइंट पेन होना, हड्डियों में भी पानी आना या एक एक तरीके से रीढ़ में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें सैटर्न ही यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो शनि पर्वत पर जब भी तिल होता है तो इस कंडीशन में मेहनत का एफर्ट नहीं मिलना, काम बनते बनते रुक जाना, पैसा आने के पहले जाने का निर्धारण हो चुका होना, अननेसेसरीज वरीज होना, लोनलीनेस एंड सैडनेस आना, ये 5 चीज़ें बहुत ही सामान्य होती हैं। अब तिल किसी भी पर्वत पे आता है वो पेंडिंग कर्मास के कारण आता है। अब सैटर्न कारक कहाँ के हो जाते हैं? मजदूरों के या वो सारे लोगों के जो बहुत ही खतरनाक लेवल का श्रम करते हैं और उसके बदले में बहुत कम उनको पे मिलता है। तो यहाँ पर आपको उन लोगों के प्रति कहीं ना कहीं दया भाव या सेवा रखनी चाहिए या उनके लिए काम करना चाहिए। अब जैसे चाय जो है वो भी शनि का ही कारक है, आप चाय पिला सकते हैं उनको, किसी भी मंदिर के बाहर में चाय का भी भंडारा कर सकते हैं, या जहाँ पर मजदूर तख्ते के लोग काम कर रहे हैं उनको चाय का डोनेशन करना या उनको वो चाय पिलाने की व्यवस्था करना। किसी भी तरह से किसी भी तरह का डोनेशन अमावस्या या पूर्णिमा और संक्रांति जो महीने में आती हैं, ये 3 चीज़ें उन तारीखों पे करने से सैटर्न की स्थिति से लेकर के जो हमारे पितृ है, ये पूर्वज है, उनके आत्मा को भी बहुत शांति मिलती है, क्योंकि ये तीनों दिन स्पेशली उन्हीं के लिए जो है देखने को मिलता है, उन्हीं के लिए होता है। तो सबसे असरदार रेमेडी इस कंडीशन में यही वाली रही है, पूर्णिमा और अमावस्या वाली। इस कंडीशन में जितनी भी चीज़ें शनि से रिलेटेड व्यक्ति को प्रॉब्लम जैसे रहता है तो डोनेट करने से बहुत लाभ मिल जाता है। शनि से रिलेटेड जैसे क्या हो गया, लोहा हो गया, जितनी भी काली चीज़ें, काली दाल हो गई, काली वस्तुएं हो गए, जूते हो गए, तेल हो गया, ये सब शनि के अतिरिक्त आता है। चाय का आप कर सकते हैं इसलिए क्योंकि आपको हेडेक का भी इशू है, तो वो आपका प्रॉब्लम दूसरों को पिला करके भी होगा, खुद भी पी करके वो इश्यूज ख़त्म होंगे। और इधर आप चंद्र का सपोर्ट ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में चांदी का चेन पहनना या चांदी के गिलास से पानी पीना आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल देगा। और एक प्रकार से नदियों का, जो भी आसपास में आपकी नदियां हैं, उन पानी का उपयोग अपने नहाने में करना आपकी चंद्र की स्थिति को बहुत अच्छा करेगा। और चंद्र की स्थिति का अच्छा होना है यानी मन ठीक रहना, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना और ब्लड सर्कुलेशन
पूरे बॉडी में अच्छा देखने को मिलना, जिससे एकदम से जो एक प्रकार से डिज़ास्टर आपके हेड में होता है वो सारे इश्यूज से रिकवरी हो जाती है। तो आप ये स्टेप ले सकते हैं अपने लाइफ में। इन स्टेप का कोई नेगेटिव असर होता ही नहीं है। इवन जितनी बात कही गई है उससे भी अच्छे असर आपको हर चीज़ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी अगर लक लाइन को हम देखें तो ये लक लाइन में एक तरीके का बिखराव आप यहाँ महसूस कर सकते हैं, और ये लक लाइन माइंड लाइन के पहले ही रुक रहा है। तो लाइफ में अननेसेसरीली स्ट्रगल या स्ट्रेस ही इतना आपको हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपका मस्तिष्क खुद ही जवाब दे देता है कि अब ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, या कहीं ना कहीं क्विट करने की विषय में आप सोच रहे होते हैं। वो कोई भी एक प्रकार से चीज़ हो सकती है, आपके खुद का डिज़ायर, एम्बिशन या पर्टिकुलर प्लानिंग, क्योंकि उसमें बाधा कहाँ से आ रही है, हेल्थ के रिगार्डिंग कभी आ जा रही है, कभी अननेसेसरली एक प्रकार से स्टेप लेने पड़ रहे हैं, कभी कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कभी सैडनेस या लोनलीनेस यहाँ पर फील हो रहा है, कभी जो माइंड लाइन से रेखा नीचे की तरफ आ रही है ये अननेसेसरीली थॉट्स या इल्यूजन्स क्रिएट कर रही है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ों के कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है जो कि नॉर्मली होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आज आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सैटर्न पे काम करना है, और सैटर्न से रिलेटेड सन हो गया, मून हो गया, इस पे काम करना है। आपकी स्थिति में विद इन कपल ऑफ वीक्स बहुत ज़्यादा ही सुधार देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो आपका प्रश्न था गवर्नमेंट जॉब का, वो होना तय है, लेकिन देरी से जो बात की उसके लिए सैटर्न रेमेडी आप करिए, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक आते आते कन्फर्मली आपको जॉब हो जाए। और टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ के लिए ये माइंड कैपेबल है डेफिनेटली, लेकिन इसमें सैटर्न किसी भी तरह की बाधा ना पहुँचाए, बस यही दुआ रहेगी हमारी भी। बाकी अगर गुरु की स्थिति को भी हम देखें तो इधर भी आपका ट्रायंगल बनने में ज़्यादा अब समय नहीं लगेगा। इस तरह का जब ट्रायंगल बनता है तो ये बड़ा पद सम्मान, पद प्रतिष्ठा यानी ऑफिसर रैंक को डिनोट करता है। जुपिटर कारक ही नॉलेज का, जब ट्रायंगल स्क्वायर जैसे साइन आए तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, ज्ञान का सदुपयोग होता है, सलाम ठोकने वाले को भी सैलरी मिलती है, इस प्रकार का रैंक मिलता है आपको। तो इंडिकेशंस कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट में है, लेकिन ये जो कर्सेज हैं इसको क्लियर करना या इसके रिगार्डिंग काम करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, और शॉर्ट थंब भी है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना पसंद रहेगा। घुमा फिरा करके बातचीत करना, सुनना, इधर उधर की बातों में पड़ना, ये सारा व्यक्तित्व आपके अंदर है ही नहीं। आपको वो सारे लोग बहुत पसंद आएंगे या वो सारी बातें जो बहुत पसंद आएगी जो सीधे क्लियर कट आपके सामने कोई रख दे। बिना हाथ पैर सर के बात करना सुनना पसंद इस कंडीशन में आता नहीं है, इसीलिए आपका जो पर्सनैलिटी वो थोड़ा लॉजिकल ज़्यादा है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देता है, जैसे स्टेज फियर होना बचपन में, मन के अंदर बात को रखना, अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, इंटरव्यू फेस करते समय डिफ़िकल्टीज आना। इस कंडीशन में कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने से बचना चाहिए। ह्यूमर्स या आधी अधूरी बातों पर बिलीव करने से बचना चाहिए। एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में लेने से, करने से, या प्लानिंग करने से, या अनेकों प्लानिंग करने से बचना चाहिए। अब आपके केस में क्या हो गया कि जो अपर जोन है वो प्योर आपका प्लानिंग का जोन होता है, ये अपर जोन पूरा का पूरा है वीक, तो कभी भी आपका प्लानिंग नहीं हो पाएगा, काम प्लानिंग से काम नहीं होगा। तो इस कंडीशन में एक चीज़ का ध्यान रखें, प्लानिंग करें ही मत, होल्ड पे कोई भी चीज़ ना डालें, जो करना है अभी करना, ऑन द स्पॉट करना है, या अब जैसे योग बनेंगे आगे उसके अकॉर्डिंगली करना है। तो इससे किसी तरह का स्ट्रेस वरीज या मरकरी के रिगार्डिंग भी इश्यूज आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मरकरी क्या देता है, मिसमैनेजमेंट देता है, मिसकम्युनिकेशन देता है, और कमिटमेंट लूज़ करवाता है। तो इसलिए कस्में वादे भी करने से बचना चाहिए इस कंडीशन में, अधिक पैसा रखने से बचना चाहिए। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, जो कि रिस्क टेकर बनाता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना, माइनर चेंजेस करते रहना, और किसी तरह का रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होना, ये कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर जब भी इंडिपेंडेंट होती है तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स कहते हैं। तो इस कंडीशन में सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि पर ज़्यादा भरोसा या विवेकवान किस्म का ये व्यक्तित्व देता है। तो थोड़ा यह ज़िद्दी बनाने की युक्ति को भी दर्शा रहा है। सैटर्न का झुकाव जब भी यहाँ पर रिंग फिंगर की तरफ हो
यानी थर्ड फिंगर के तरफ, तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को अच्छा बिल्ड करता है। तो अपने तरीके से काम करने की युक्ति आपके अंदर रहेगी। फिंगर के ऊपर इतनी आड़ी रेखा रिलेशन में स्ट्रेसेस देते हैं और ये बहुत आम बात है। जब भी सैटर्न पे तिल हो या आड़ी रेखा हो तो मिसकम्युनिकेशन होने के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण या मूड स्विंग्स होने के भी कारण रिलेशंस में स्ट्रेस वरी प्रॉब्लम आना बहुत ही आम बात हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी है, वो मेनली सन के ही कारण है। तो इस कंडीशन में डिसीजन प्रोमिनेंटली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये इशू भी ख़त्म हो जाएगा आपका, रिश्ते भी बनना बहुत अच्छे शुरू हो जाएंगे, रिसोर्सेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बस आपका सेटन की स्थिति में थोड़ा बहुत भी सुधार आने लग जाए। फैलेंजेस सामान्य है, इंटरनल मास थोड़ा दबा हुआ है। हेल्थ के रिगार्डिंग क्या करना है कि जब भी अंदरूनी मंगल दबा हुआ होता है या हृदय रेखा फैला हुआ होता है तो इस कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब के रिगार्डिंग शिकायत तो आती ही है, लेकिन ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। इसको अगर ठीक करना है तो नीम का उपयोग ज़्यादा करना, क्योंकि नीम मंगल का कारक है और उसका उपयोग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूसरा, गर्म पानी पीना। ये गर्म पानी पीना भी मंगल में ही आता है, कुछ उसमें इंग्रेडिएंट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह आप पी करके दिन की शुरुआत करें, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। तीसरा, किसी भी तरह से पसीना निकलना, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, तो उससे जिस भी तरह के टॉक्सिन्स होते हैं वो सब निकलते, तो मंगल की स्थिति मजबूत कर जाते हैं। इन सारी चीज़ों से मंगल पर्वत मजबूत होता है और उस कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, स्टेमिना, एनर्जी अच्छी होती है, हेल्थ इशू ख़त्म होते हैं, फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, क्लैरिटी किसी भी काम के प्रति बढ़ने लगता है, क्योंकि किसी प्रकार का ट्रबल प्रॉब्लम फिजिकल वे में, मेंटल वे में फेस नहीं करना पड़ता है, तो इजी वे में काम होना फिर शुरू होता है। थंब का साइज जब भी शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर पाने की युक्ति देता है, बातों को पकड़ के बैठे रहने की आदत नहीं होती। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, ये इमोशनल बनाता है, सेंटिमेंटल बनाता है, इमोशंस की वैल्यू लाइफ में ज़्यादा बढ़ा देता है। आप जैसे जातकों को सराउंडिंग अपना बहुत अच्छा रखना चाहिए, अपना इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, किस लोगों के, किन के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, किन लोगों से कम्युनिकेट करें, किन के कनेक्शन में आ रहे हैं, बहुत अच्छे से रखना चाहिए इन सारी चीज़ों को, क्योंकि आप जैसे जातक बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं अपने इन्वायरमेंट से। तो जितना साफ़ सुथरा, सकारात्मक लोगों वाला या पॉजिटिव किसी भी तरह से बातचीत वाला आपका वातावरण रहा, आपके जीवन में बहुत उन्नति आप ऐसे ही कर जाएंगे। इसीलिए प्रकृति के निकट रहना, और जो आपको चांदी का जो उपाय बताया गया चंद्र का, वो चंद्र कारक किसके हैं? धरती के हैं, भूमि के हैं। और जो चांदी हुई या फिर जो मिट्टी से बनी जितनी भी चीज़ें हुई, इन सब का जितना उपयोग करेंगे आपकी स्थिति को या आंतरिक मानसिक स्थिति को ये बहुत अच्छा रखेगा, शांत रखेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर अब आएँ तो जुपिटर माउंट पे जब भी ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है ये बहुत अच्छी मानी जाती है। इस कंडीशन में ये एम्बिशियस तो बनाती है, लेकिन जुनून, हौसला, सहनशीलता, पराक्रम, ऐसी सारी चीज़ों से पीछे नहीं करती। तो अपने एफर्ट जो आप लगाते हैं उससे कभी भी आप पीछे लाइफ में नहीं हटेंगे, ये इस बात को गारंटी करता है। दूसरी, किसी भी तरह की आड़ी रेखा, आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति, बच्चे बहुत लायक निकलना या सांसारिक पारिवारिक जीवन में धीरे धीरे कर उन्नति हर तरह से अच्छा होना, जैसे पद प्रतिष्ठा बढ़ना, आपका या स्पाउस का रिलेशन सारे स्ट्रॉन्ग होने लगना, आपके घर में या स्पाउस के भी घर में। इसके अलावा जितना ज़्यादा दान धर्म पूजा पाठ करते उतना ज़्यादा पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आना या रिसोर्सेज बढ़ना, ये सारे कॉम्बिनेशन से देता है। जुपिटर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं है, जिसके कारण नॉलेज अच्छा है और आगे चल के सारे जो लाभ हैं आपको जुपिटर के द्वारा या ब्लेसिंग्स अच्छे मिलेंगे। सैटर्न के ऊपर जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है तो इमोशन, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होने लगता है। अब जैसे आपकी हार्ट लाइन एकदम सीधे जा रही है, ये क्या बनाती है? प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, वर्कोहॉलिक, यानी खाली बैठना पसंद नहीं। एक शाखा ऊपर की तरफ चल गई तो ठीक है, ये थोड़ा इमोशन देती है या थोड़ा केयरिंग बनाती है, लेकिन ये जो सेपरेट लाइन जाती है इस तरह से काट के, ये एक अलग ही इमोशन जनरेट करती है, जिसके कारण एक अंदर में इमोशन जो है वो हाइड रहता है। अब जैसे पुरानी बातें याद आने लगना, कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाना, जिसके कारण लोनलीनेस फील होना, फिर इस कंडीशन में बेफिजुल का चिंतन मनन कर जाना, तो
सैडनेस आ जाना। और इसने काटा किसको है यहाँ पर, आपकी अपॉर्चुनिटी लाइन को, जो ऊपर से नीचे आ रही है। ये रेखा को अपॉर्चुनिटी लाइन कहा जाता है और इसे यहाँ पर न्यायप्रिय रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि हार्ट लाइन से कनेक्ट होती है तो झूठ फरेबी से दूर होते हैं। अब उसको इसने काट दिया तो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब समय पर नहीं कर पाना, समय पर काम नहीं हो पाना, अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं एक प्रकार से छूट जाना। इसके अलावा एक प्रकार से निर्णय सही ढंग से नहीं ले पाना, वो सारी युति ये दे रहा है। इस कंडीशन में टहलना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि टहलने से, सुबह फ्रेश एयर लेने से, प्राणायाम करने से, ये सारी चीज़ें शनि की ही हैं। तो इन सारी चीज़ों से स्थितियाँ बहुत प्रबल होना शुरू हो जाती हैं, जिससे पॉजिटिव थॉट्स आना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना, पॉजिटिविटी पहले अंदर आना फिर बाहर में दिखाई देना, ये कॉम्बिनेशन होना शुरू होता है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं और बीच की यहाँ की रेखा को प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो अंधभक्ति नहीं होती, आपकी एडवाइजेस दूसरों को काम आएंगी, इसको ये दर्शाता है। सूर्य रेखा में बाहरी मंगल से भी एक रेखा आ रही है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इस जन्म में बहुत संघर्ष होता है, लेकिन उन संघर्षों से मानसिक और शारीरिक स्थिति प्रबल होती है, मजबूत होती है, और उन संघर्षों से नाम, इज्जत, पद, सम्मान खुद अपने दम पर अर्जित कर पाते हैं। इसीलिए आपकी सन की लाइन बेहद ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अवेलेबल है। बायफोर्क का यहाँ पर साइन होना बुधादित्य योग निर्मित करता है। सूर्य और बुध दोनों की युति इसमें आती है। तो लेखन कार्य में माहिर होते हैं, डिटेल में नॉलेज या इन्फॉर्मेशन रख पाने में सक्षम होते हैं। संघर्ष के बाद सफलता निश्चित मिल जाती है और आलीशान घर का सुख भोगते हैं। रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होती है, वेल्दी पर्सनैलिटी को ये डेवलप कर देता है। कब तक करेगा इसका इंडिकेशन अभी नहीं है आपके पाम में, लेकिन इसका जो नॉर्मल पीरियड होता है या एज होता है वो 35 के बाद में शुरू हो जाता है। आपके केस में अभी ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपके केस में सारा दारोमदार डिपेंडेंट है सैटर्न पे। सैटर्न अगर अभी ही ठीक हो गए या इसके रिगार्डिंग अभी ही आपने काम करना शुरू किया, अगले मंथ से ही रिजल्ट इसके रिगार्डिंग आपको, यानी यशस्वी योग के रिगार्डिंग आना शुरू हो जाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा होना अच्छा होता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, कम्युनिकेशंस में डेवलपमेंट होने लगना, स्किल्स अच्छी होने लगना। यूनियन लाइन इतनी गहरी है, बहुत ज़्यादा गहरा अटैचमेंट या स्ट्रॉन्ग रिलेशन पाया जाता है या केयर पाया जाता है पार्टनर और आप में। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर भी देती है। तो लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने की युति ये दे रहा है। हृदय रेखा में नीचे की तरफ रेखा आ रही है, एक्सपेक्टेशन लूज होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सैटर्न की स्थिति के ठीक होते ही आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आना ख़त्म होगा। तो हार्ट लाइन से नीचे जो रेखा आ रही है, जो इमोशनल सेटबैक देती है, वो भी ख़त्म होगा। माइंड लाइन में और देखा जाए तो माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है लाइफ लाइन से। तो बचपन से सारे निर्णय अपने खुद के लेने लगना, ज़िद्दीपन ज़्यादा होना, अपने ज़िद पर अड़िग रहना और कम उम्र में या उम्र के पहले ही मैच्योर या स्मार्ट हो जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये दे रहा है। राहु क्या कर रहे हैं आपको, इल्यूजन दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, अननेसेसरीली स्ट्रेस या प्रेशर माइंड के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है, तो इस कंडीशन में सहन शक्ति प्रबल है आपके अंदर, नॉलेज गेन करने की कैपेसिटी अच्छी है और उसका लाभ कमाने की युति भी अच्छी है। तो एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट होना, यानी एक से ज़्यादा कला में निपुण होना, ये कॉम्बिनेशन आपको माइंड लाइन दे रहा है। और माइंड लाइन लॉन्ग होने के कारण जब तक हर बात की जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक जीवन में मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए बहुत डिटेल में नॉलेज रखने की टेंडेंसी भी आपके अंदर रहने वाली है। लाइफ लाइन के ऊपर में देखें तो यहाँ से अब धीरे धीरे कुछ प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू होने लग रही है और अभी आपका उम्र 30 का जस्ट होने ही वाला है और ये प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हो रही है 31 एंड 2 से, 31 एंड 2 के मिड से। तो साफ साफ दिख रहा है कि अब आने वाले समय में प्रगति लाइफ में अच्छी होने वाली है। जितनी भी सहयोगी रेखाएं वो भी सब एक्टिव होना शुरू हो रही हैं। इन सबको गार्जियन एंजल एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। ऐसी रेखाएं जीवन में अपनों से, दूसरों से, ईश्वर से कहीं ना कहीं से सहयोग मिलने की युति को दर्शा रही होती है। और जीवन रेखा बाहर की तरफ झुक रही है तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने, प्रगति करने या ट्रैवलिंग्स लाइफ में अधिक होने की योग दे रहा है। मरकरी लाइन अभी डेवलप्ड हो सकता है, अगर ये हो जाता है तो देन आफ्टर पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा, ये सदुपयोग होगा। इस लक लाइन में मून का जो कनेक्शन है ये भी आपके मल्टीपल इंटरेस्ट को, फॉरेन ट्रैवलिंग्स को इंडिकेट कर रहा है। शुक्र की स्थिति अच्छी है तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये चारों चीज़ लाइफ में बढ़ेगी। बहुत कोई आड़ी तिरछी रेखा नहीं है तो इतना कोई स्ट्रेस, स्ट्रगल फैमिली लाइफ में नहीं रहने वाला है। सीधी खड़ी रेखा
अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं, अपने आप को मेंटेन कर पाना, लग्जरीज कंफर्ट्स लाइफ में अच्छा बढ़ पाना, या मटेरियलिस्टिक जितने भी डिज़ायर है वो फुलफिल धीरे धीरे होने लगना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा शुक्र दे रहा है। अगर यहाँ पर तिल है तो पार्टनर के रिगार्डिंग कर्ज आता है। पार्टनर के रिगार्डिंग कर्ज का तात्पर्य ये हो गया कि जैसे मैरिड लाइफ में स्टार्टिंग में स्ट्रेस आना, या स्पाउस फैमिली यानी इन लॉस के रिगार्डिंग थोड़ा प्रेशर किसी भी तरह का फेस करना। लेकिन इस कंडीशन में शुक्र आपको बहुत प्रॉब्लम देंगे नहीं। अगर ये तिल हो भी तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको शुक्र का कंडीशन बहुत अच्छा जा रहा है। जब प्रोग्रेस लाइन अच्छी होने लगती है तो कुल देवी देवता के द्वारा ब्लेसिंग्स अच्छा आना शुरू होता है, तो फैमिली आगे बढ़ती है और कोई भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर या डिज़ायर में प्रॉब्लम फिर नहीं फेस करना पड़ता। बस यहाँ एक सजेशन ये रहेगा, हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से जितना हो सके बचने की कोशिश करें। बच्चियों को जितना हो सके सेवा करें। सेवा इन द सेंस कि उनके खान पान में, उनके रहन सहन में, पढ़ाई लिखाई में, कपड़े लत्ते में, जितना हो सके आप मेंटेन अगर कर सकते हैं तो उनको डोनेशन देना या उनके रिगार्डिंग काम करना किसी के लिए भी शुरू करें। इससे भी शुक्र की स्थिति और अच्छी होती है। ये सारे आप जितने भी काम करेंगे ये रिटर्न आपको 10 गुना होकर के आएगा। केतु की जो स्थिति है वो देखा जाए तो जा ठीक रही है। यहाँ पर भी मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी है, तो ये मल्टीपल इंटरनल डिज़ायर्स को या इंटरेस्ट को भी दर्शाता है। चंद्र के ऊपर मल्टीपल्स आड़ी रेखाएं होना मन विचलित करती हैं, ध्यान में कमी देती हैं, रेस्टलेसनेस बेसिकली ये फील करवाती है। तो इसका रेमेडी जो चंद्र का आपको बताया है वही करना ठीक रहेगा। फिलहाल कोई मनी ट्रैंगल है नहीं तो पैसा रुकेगा नहीं, बट इन फ्यूचर मरकरी लाइन अगर डेवलप्ड होती है, और वो डेवलप्ड होगी अगर आप अपने स्किल्स पे, स्पेशलाइजेशन पे, नॉलेज पे अच्छा काम करते हैं, हेल्थ पर ध्यान देते हैं, तो ये डेवलप हो जाएगा इजीली। देन आफ्टर पैसा अच्छा आएगा। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो माइल्ड एंड इंडिपेंडेंट है, जो बचपन से अपने निर्णय खुद लेने की युवती को ज्ञान अच्छा अर्जित करने की युवती देती है। सैटर्न के ऊपर बायफोर्क का साइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर परिवार के खर्चों का बढ़ाता है, लेकिन पैसा अच्छा निश्चित रूप से आता है। और सेल्फ मेड लक लाइन है, लाइफ लाइन से निकली रेखा और मून लक लाइन, यानी पार्टनर के भी सपोर्ट से, खुद के मेहनत से, बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से आप प्रगति करेंगे। तो लक में बहुत कोई कमी परेशानी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ में भी कमी परेशानी नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखना है, रेमेडीज़ फॉलो करना है, और अपने स्किल्स के रिगार्डिंग वर्क और ज़्यादा डेवलप करना है। ये सारी चीज़ें आपकी मरकरी से लेकर के सारी स्थितियों को प्रबल करेगी, और जो भी परिणाम चाहिए वो सब आपके पक्ष में विद इन कपल ऑफ मंथ्स देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।